प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं सात्विक सत्यम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सूक्ष्म शरीर के विषय में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के विषय में हमने पिछली वीडियो में देखा था। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आत्मा के विषय में। देखो, आत्मा के विषय में हम जानेंगे। पहली कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि बिल्कुल मैं आत्मा की बिल्कुल सटीक और एग्जैक्ट जानकारी आपको दूंगा। पर हाँ, इतना ज़रूर है, मैंने अपने स्वाध्याय से जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी समझा है, अपनी बुद्धि से जो कुछ भी विचार विमर्श किया है, जो कुछ भी विद्वानों की बातें सुनी है, उसी के आधार पर कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा। जो आत्मा के विषय में विद्वानों ने बोली हैं, ऋषि महर्षियों ने जो बातें लिखी हुई हैं, जो उपनिषद और वेद के आधार पर बिल्कुल सत्य साबित हुई हैं, उन सभी बातों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। मैं जो कुछ भी बोलूँगा अपने स्वाध्याय के बेस पे, अपने श्रवण के बेस पे आप लोगों तक बातें बोलूँगा, पहुँचाऊँगा। दूसरी बात, मैं आप लोगों को आत्मा के बारे में बताने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि क्या आत्मा नहीं है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बहुत तरह तरह के लोग हैं जो अपने अपनी राय देते हैं आत्मा के विषय पे। कोई कहता है कि ब्रह्म ही आत्मा है, कोई कहता है कि हम ब्रह्म का अंशी जीवात्मा है, कोई कहता है कि मन ही अहम ही आत्मा है, कोई कहता है शरीर ही आत्मा है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या आत्मा नहीं है। पहले लेते हैं मन को। क्या मन आत्मा है? इसका समाधान है नहीं, मन आत्मा नहीं है। क्योंकि मन जो है एक जड़ वस्तु है। मन प्रकृति से बनी एक जड़ वस्तु है, और जो जड़ वस्तु है वह आत्मा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो चेतन वस्तु है, आत्मा तो चेतन तत्व है। इसलिए मन आत्मा नहीं है। जो कहते हैं कि मन ही आत्मा है, वे शायद ठीक नहीं है। अभी उन्होंने इस चीज़ों को समझा नहीं है कि मन को आत्मा में मान बैठे हैं। वास्तव में मन आत्मा नहीं है। मन आत्मा से अलग चीज़ है, आत्मा अलग है, मन अलग है। मन प्रकृति से बना एक जड़ पदार्थ है जो सूक्ष्म शरीर में आता है, उसको हमने पिछली वीडियो में देख लिया है। बहरहाल आत्मा मन नहीं है। फिर दूसरी बात आती है, क्या परमात्मा ही आत्मा है? हम जिसे आत्मा कहते हैं, क्या वो परमात्मा है? नहीं, परमात्मा अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है। कुछ लोग क्या कहते हैं, इन दोनों को एक ही समझते हैं कि हमारी जो अज्ञान अवस्था होती है वो आत्मा की अवस्था होती है, और जब वही अज्ञान नष्ट हो जाता है, जब हम अपनी अविद्या का नाश कर देते हैं, तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है। पर हाँ, दोनों चीज़ जो हैं, दोनों वस्तु जो हैं चेतन वस्तु हैं, दोनों में चेतना है। इसको हम इस तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। देखो, परमात्मा जो है सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। सर्वव्यापक मतलब परमात्मा सब जगह है, कण कण में व्याप्त है। जबकि आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, आत्मा कण कण में व्याप्त नहीं है। दूसरा, परमात्मा जो है सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है। जबकि आत्मा सर्वज्ञ नहीं है, आत्मा तो अल्पज्ञ है। आत्मा बहुत कम को जानने वाला है, आत्मा का स्वभाव अल्पज्ञ है, परमात्मा का स्वभाव सर्वज्ञ है। फिर परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अर्थात परमात्मा को अपने किसी भी कार्य को करने के लिए किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि जीवात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, जीवात्मा अल्प शक्तिमान है। फिर परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, समस्त गुणों की खान है परमात्मा। जबकि जीवात्मा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे ऐसे हम गुणों के आधार पर देख सकते हैं कि परमात्मा अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। इसलिए आत्मा परमात्मा को एक मानना ये शायद बुद्धिमत्ता नहीं है। कुछ लोग जो इस भ्रम में हैं कि भाई आत्मा ही परमात्मा है, वे गलत हैं। आप थोड़ा स्वाध्याय कीजिए, समझिए, आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है। ये दोनों अलग चेतन वस्तु हैं। ठीक है। तीसरी बात, क्या प्रकृति ही परमात्मा है? इसका उत्तर है नहीं, प्रकृति ही आत्मा नहीं है। प्रकृति आत्मा नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी एक जड़ वस्तु है। मूल प्रकृति जो है वो वास्तव में एक जड़ वस्तु है, और जो जड़ वस्तु है वो आत्मा हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा
तो चेतन तत्व है। ठीक है, तो ये हमने जाना कि क्या आत्मा नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं आत्मा के विषय में जाने से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, पर शायद ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अंश हो ही नहीं सकता। परमात्मा तो निराकार है, और दूसरी बात, परमात्मा का अंश हम कैसे कर सकते हैं? परमात्मा अविभाज्य है, परमात्मा अखंड है। जो अविभाज्य है, जो अखंड है, उसको कैसे हम खंड खंड कर सकते हैं? उसको कैसे हम विभाजित कर सकते हैं? अंश का मतलब क्या समझते हैं? अंश का मतलब एक तरह से हिस्सा ही तो है, तो उसका कोई हिस्सा ही नहीं है, वो तो अनंत है, अनादि है। तो जो अनंत है, अनादि है, उसका कोई कैसे हिस्सा कर सकता है? उसका कोई कैसे अंश हो सकता है? तो ये बात भी गलत साबित होती है कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। आत्मा अलग चीज़ है, परमात्मा अलग चीज़ है। अगर आप ये अब तक मानते आए हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो ये शायद ठीक नहीं है, क्योंकि परमात्मा असीम है जबकि आत्मा ससीम है। परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, आत्मा की कोई सीमा है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है। इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आत्मा परमात्मा का अंश होती, जिस तरह परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न है, उसी तरह आत्मा को भी होना चाहिए था। जबकि आत्मा के केस में तो ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। आत्मा अल्पज्य है, कम जानने वाला है और अल्प शक्ति वाला है। समझ रहे हो? तो इसलिए आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हमने देखी कि क्या आत्मा नहीं है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या आत्मा है। देखो, इस चीज़ को हम देखेंगे, एक न्याय दर्शन में एक सूत्र है, उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ों को देखे हैं। तो न्याय दर्शन में आता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान अन्य आत्माना लिंगमति। ये एक सूत्र है न्याय दर्शन में। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यनात्मानि लिंगमति, मतलब ये आत्मा के लिंग है, आत्मा के चिन्ह है। कौन कौन से? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान। ये आत्मा के लक्षण हैं, ये आत्मा के चिन्ह हैं, ये आत्मा के लिंग हैं। इन चीज़ों से हम आत्मा को समझ सकते हैं, इन चीज़ों से हम आत्मा के स्वभाव को समझ सकते हैं। देखो, एक है इच्छा। इच्छा क्या होती है? किसी चीज़ को पाने की चाह को हम इच्छा बोलते हैं। फिर दूसरा है द्वेष। द्वेष वास्तव में क्या है? देखो, द्वेष भी एक तरह की इच्छा ही है, और ये कैसी इच्छा है? ये किसी चीज़ से बचने की चाह, किसी चीज़ को लाइक ना करने की चाह, किसी चीज़ को पसंद ना करने की चाह है ये द्वेष। द्वेष मतलब जो चीज़ें हमको पसंद नहीं होती उनसे हम बचते हैं, तो उस भाव को बोलते हैं द्वेष। है तो वास्तव में ये भी एक इच्छा। फिर तीसरी चीज़ आती है प्रयत्न। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि प्रयत्न का मतलब यहाँ पर कर्म से या क्रिया से बिल्कुल नहीं है। प्रयत्न का मतलब यहाँ पर आत्मा का एक गुण है जो मन को प्रेरित करता है। इसलिए यहाँ पर प्रयत्न का मतलब हम कर्म या क्रिया से नहीं लेंगे। जबकि लोक व्यवहार में प्रयत्न का मतलब कर्म से लिया जाता है, क्रिया से लिया जाता है, वो लोक व्यवहार में ठीक है। लेकिन यहाँ आत्मा के केस में ये ठीक नहीं है। आत्मा के केस में प्रयत्न है, आत्मा का एक गुण है। उसके बाद सुख दुख हम सभी को विदित है, हम सब आत्माएं और हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। जब सुख होता है तो सुखी हो जाते हैं, जब दुख होता है तो दुख में डूब जाते हैं। उसके बाद क्या है? ज्ञान। ज्ञान आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का चिन्ह है। हम सभी ज्ञानवान भी हो सकते हैं और अज्ञानी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान, ये आत्मा के चिन्ह हैं। इनसे हम आत्मा को देख सकते हैं। जिन जिन चीज़ों में ये चिन्ह होंगे वहाँ जीवात्मा होगी। इस चीज़ से हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं। और जिन जिन चीज़ों में ये चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे जीवात्मा नहीं होगी। जैसे जड़ वस्तु में इच्छा नहीं होती, सुख दुख नहीं होते, प्रयत्न नहीं होता और द्वेष नहीं होता, इच्छा नहीं होती, तो डैट मीन्स जड़ वस्तु में आत्मा नहीं है। पर जैसे हमारा शरीर तो जड़ है, लेकिन हम इस जड़ शरीर के अंदर जो हम हैं, जो जीवात्मा है, वो तो चेतन है। तो हम में ये सब चीज़ें होती हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान अन्य आत्मानि लिंगमति। तो ये आत्मा के लिंग है। अब यहाँ पर समझने की बात ये आती है कि सबसे पहले जब हम कोई कर्म करते हैं, सपोज जब हम कोई कर्म करते हैं, तो इन सभी गुणों में से सबसे पहले आत्मा का कौन सा गुण आता है? इच्छा आती है।
द्वेष आता है, प्रयत्न आता है, सुख दुख आता है, ज्ञान आता है। आप सोच समझ के इस बात का उत्तर दीजिएगा। सोचिए, समझिए, बताइए कि जब हम कोई कर्म करते हैं सबसे पहले क्या चीज़ आती है? सबसे पहले कौन सा कारण होता है उपस्थित जब हम कोई कर्म करते हैं? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि प्रयत्न, कुछ लोग बोलेंगे कि इच्छा। ठीक है, तो अगर हम प्रयत्न और इच्छा को लें तो इन दोनों में प्रयत्न पहले होगा या इच्छा पहले होगी? अगर हमको कोई कर्म करना है तो पहले प्रयत्न होगा या इच्छा होगी? पहले इच्छा होगी, तभी तो हम प्रयत्न करेंगे ना। पहले इच्छा होगी तभी हम प्रयत्न करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, पहले हम प्रयत्न हम तभी करेंगे जब हमारे मन में इच्छा होगी। किसी चीज़ को करने की जब इच्छा होगी तभी तो प्रयत्न होगा। ठीक है, और आगे एक कदम बढ़ते हैं। प्रयत्न और इच्छा को तो हमने देख लिया। प्रयत्न इच्छा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इच्छा होगी तो इच्छा किन चीज़ों की होती है? आत्मा क्या चीज़ों की इच्छा करता है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आत्मा का जो स्वभाव है ना, हमेशा सुख को खोजना है। आत्मा हमेशा अपना हित चाहता है, कभी भी अपना अहित नहीं चाहेगा। किसी भी सिचुएशन में आपने अपना अहित नहीं चाहेगा। ये जो भी कर्म करेगा उसके पीछे इसका हित ही छुपा होगा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका हित ही छुपा होगा उस चीज़ में। तो जब जब आत्मा इच्छा करेगा वो वही इच्छा करेगा जिस इच्छा से उसको सुख प्राप्त होगा। जिस इच्छा से उसको सुख प्राप्त होगा वही इच्छा ये करेगा और वही फिर प्रयत्न भी करेगा। ठीक है, ये एक बात हुई। अब दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ भी आती है, आत्मा कुछ काम ऐसे भी करता है जिन चीज़ों से वो बचना चाहता है, जिन चीज़ों से आत्मा बचना चाहता है, जैसे कि द्वेष। द्वेष का मतलब उन कामों को करने की इच्छा जिनको आत्मा नहीं चाहता। ये भी वास्तव में एक इच्छा ही है, द्वेष भी इच्छा ही है। जैसे सफाई, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हम गंदे कपड़ों से बचते हैं ना। तो जब हम गंदे कपड़ों से बचते हैं तो हम अपने गंदे कपड़ों को धोते हैं, गंदगी हटाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। तो ये जो गंदगी से बचने की इच्छा है हमारी, इसको हम एक तरह से गंदगी के प्रति द्वेष कह सकते हैं। ये भी तो एक इच्छा है। तो ये इस तरह से द्वेष होता है, ये भी एक इच्छा होती है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम बचते हैं जीवन में। जैसे कोई दुख होता है आत्मा को, आत्मा हमेशा सुख चाहता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा को दुख होता है, तो दुख से आत्मा बचता है, ये बचने का प्रयास करता है। आत्मा ऐसे प्रयत्न करता है, ऐसे कर्म करता है ताकि उसको दुख ना हो। तो दुख ना होने की जो इच्छा है आत्मा की, उसको द्वेष बोलते हैं। दुख ना होने की इच्छा, आत्मा चाहता है कि मेरे को दुख ना हो, तो वो दुख ना हो, दैट मीन्स द्वेष। आत्मा द्वेष करता है उन चीज़ों से जो उसको दुख देती हैं। आत्मा उन चीज़ों से द्वेष करता है जो चीज़ें उसको दुख देती हैं या जो दुख में उसको डालती हैं। तो उनके प्रति द्वेष होना आत्मा का, ये भी तो एक इच्छा ही है। बस अंतर केवल इतना है कि ये बचने की इच्छा है, ये निवृत्ति की इच्छा है, और जो पहले वाली इच्छा की बात करी मैंने, वो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। जैसे कि सुख प्राप्त करना, सुख की प्राप्ति की इच्छा है ना, अच्छी अच्छी चीज़ों की प्राप्ति की इच्छा है। तो जो इच्छा है वो कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, और जो द्वेष है वो कुछ छोड़ने की इच्छा है। मतलब कुछ बेकार चीज़ें, गंदी चीज़ें, उनको त्यागने की, उनको छोड़ने की, उनको निवृत्त करने की इच्छा है। जैसे कि हम अपने शरीर से मलमूत्र का त्याग करते हैं, तो मलमूत्र का त्याग जो है वो हम अपने शरीर से निवृत्त करते हैं, निवृत्ति करते हैं उनकी, है ना, उसको छोड़ते हैं। क्योंकि अगर आत्मा भली प्रकार जानता है, अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं त्यागेंगे, इनकी शुद्धि नहीं करेंगे, अपने शरीर से इनको नहीं निकालेंगे, तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो दुख भोगेंगे, प्रतिकूलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो आत्मा ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता कि प्रतिकूलता उत्पन्न हो। आत्मा हमेशा चाहता है कि वो अनुकूल रहे, सुखी रहे। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने की इच्छा द्वेष है, और कुछ चीज़ प्राप्त करने की इच्छा है। तो इच्छा हो गई, द्वेष हो गई, ये तो हमने देख लिया। और एक कदम आगे चलते हैं। जो प्राप्त करने की इच्छा है उसका कारण क्या है?
उसका कारण क्या है? सुख। क्योंकि जो चीज़ें हमें सुख देती हैं उसी को तो हम प्राप्त करेंगे। अच्छा, सुख उसका कारण है, ठीक है। अब सुख के पीछे का कारण क्या है? सुख के पीछे का कारण है क्या? सुख के पीछे का कारण है अनुकूलता। अनुकूलता, अनुभूति, ज्ञान। हम किसी चीज़ को जानेंगे अपने ज्ञान के द्वारा, वो चीज़ हमको अनुकूल लगेगी। जब वो हमको अनुकूल लगेगी तो उससे हमें अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। जब हमें अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होंगी उससे हमें सुख की प्राप्ति होगी, उससे हमें सुख मिलेगा। और जब हमको सुख मिलेगा तो हमको फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी, बार बार उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी। तो ये प्राप्ति की इच्छा है, इच्छा। और जब ये इच्छा होगी तब आत्मा प्रयत्न करेगा और उस सुख को भोगेगा। ये हुई एक बात, ये हुई सुख प्राप्ति के विषय में, कि जब आत्मा को कोई सुख प्राप्त करना है वह इच्छा करेगा, प्रयत्न करेगा, प्रयत्न के पीछे देखेगा कि क्या है? सुख है। सुख कैसे है? ज्ञान के द्वारा देखेगा। इधर आ जाओ इस वाले केस में, जब आत्मा देखेगा कि यार द्वेष है, इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों को त्यागने की इच्छा है जीवात्मा की, इन चीज़ों से बचने की इच्छा है जीवात्मा की, तो इस केस में देखेगा क्या? दुख, कि इन चीज़ों से मेरे को दुख हो सकता है, इसलिए मैं इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, बच रहा हूँ, इनसे द्वेष कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका बात का कैसे पता चलेगा? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है दुख। क्योंकि जिन चीज़ों से दुख होता है उन्हीं के प्रति द्वेष होता है, उन्हीं को छोड़ने का इच्छा रखता है आत्मा। तो दुख का कैसे पता चलेगा? दुख का पता भी ज्ञान से ही चलेगा, ज्ञान से ही चलेगा। हम ज्ञानी हैं, सोचने समझने की शक्ति हमारे पास है, विवेक है। हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से ये स्पष्ट कर लेंगे कि ऐसी ये चीज़ें हैं जिनसे मुझे दुख हो रहा है या जिनसे मुझे दुख हो सकता है, आगामी दुख हो सकता है। तो वो आगामी दुख ना हो, उससे बचने के लिए इन चीज़ों को हटाना ज़रूरी है, इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। तो ये जो भाव आत्मा में है ये उस दुख से बचने के हैं और इसी को द्वेष कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया द्वेष के विषय में, ये हो गया इच्छा के विषय में। तो ये तो हमने बात की आत्मा के स्वभाव की, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये आत्मा के चिन्ह हैं। जहाँ जहाँ ये चिन्ह देखने को मिलेंगे वहाँ वहाँ आत्मा का अस्तित्व रहेगा। ठीक है, ये होगी हमारी एक बात। अब हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, एक चीज़ और रह गई है। देखो, द्वेष जो होता है, द्वेष का मतलब लोक में जो प्रचलित है कि द्वेष मत करो, ऐसा ही बोलते हैं ना, द्वेष मत करो। द्वेष करना अच्छी बात नहीं है, द्वेष बुरी चीज़ बताई गई है। कहते हैं जो द्वेष करता है वो ठीक नहीं है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है जो द्वेष करता है। पर आप एक बार सोच कर तो देखिए, ये आत्मा का एक लिंग है, ये आत्मा का एक चिन्ह है। तो क्या इस चिन्ह का होना कुछ संकेत करता है? क्यों है ये आत्मा का एक चिन्ह? क्यों है ये आत्मा का एक लक्षण? ये लक्षण आत्मा का इसलिए है क्योंकि ये होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर द्वेष नहीं होगा तो जो आत्मा को चीज़ें अच्छी नहीं लगती उनके प्रति आत्मा द्वेष कैसे व्यक्त करेगा? ये चीज़ होनी ज़रूरी है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि द्वेष बेकार की चीज़ है, द्वेष बेकार की चीज़ नहीं है, समझने की बात है। बेकार की चीज़ है वो द्वेष जो अविद्या से युक्त है, जो अज्ञान से युक्त है। जो अविद्या युक्त द्वेष है, ज्ञान युक्त द्वेष है, उसी को शास्त्रों में छोड़ने की बात कही गई है। योग दर्शन ने जो बताया है द्वेष के विषय में, दुखानुशयी द्वेषा, वो भी उसी द्वेष की बात करता है जो छोड़ने योग्य है, जो त्याज्य है, जिसको त्यागना चाहिए। बट जो विद्या युक्त द्वेष है, ज्ञान युक्त द्वेष है, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो हमारी सहायता करेगा। भाई, हमको पता है हमारे कपड़े गंदे हो गए हैं और हमें इन गंदे कपड़ों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो रहा है, तो इस बात की ये पुष्टि कर रहा है कि हमें आवश्यकता है कि इन कपड़ों की हम सफाई करें, साफ़ सफाई करें। तो ये तो आवश्यक हो गया ना द्वेष, इसमें कमी क्या है?
हमको पता है हम कहीं धूप में खड़े हैं, बहुत तेज़ धूप है, गर्मियों का मौसम है, लू चल रही है, तो अगर हम वहाँ से हट के कहीं छाएँ वाले स्थान में नहीं जाएंगे तो हम तो बीमार हो जाएंगे। तो अगर हम धूप में खड़े हैं तो हमको धूप से द्वेष होना ज़रूरी है। द्वेष मतलब धूप से बचने की जो इच्छा है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। भाई एक व्यक्ति धूप में खड़ा है, तेज़ धूप में खड़ा है, और वो उस धूप से बच के छाँव में आके खड़ा हो गया, तो वहाँ पर द्वेष होना ज़रूरी था या नहीं? अगर धूप से उसको द्वेष नहीं होता तो वो तो धूप में ही खड़ा रहता। धूप में खड़ा रहता तो आप जानते हैं उसका क्या हाल होता। इसी तरह आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। एक व्यक्ति को मच्छर काट रहा है, गर्मियों का समय चल रहा है, मच्छर काट रहा है, अब वो मच्छर से अपनी रक्षा कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको द्वेष हो रहा है, उसको बचना है मच्छर के काटने से। अगर वो स्वयं को नहीं बचाएगा मच्छर के काटने से तो वो डेंगू मलेरिया का शिकार हो जाएगा। तो द्वेष होना ज़रूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि विद्या युक्त द्वेष, ज्ञान युक्त द्वेष आवश्यक है, और ये मुक्ति में साधक है, बाधक नहीं है। ये मुक्ति में साधक है। विद्या युक्त ज्ञान युक्त द्वेष जो होगा मुक्ति में हमेशा सहायक होगा, हमेशा साधक होगा। बट जो अविद्या युक्त द्वेष है, जैसे कि किसी व्यक्ति से द्वेष करना, खामोखा में उसको देख के जलना, उसके प्रति ईर्ष्या व्यक्त करना, है ना, उसकी निंदा करना, चुगली करना, ये जो अविद्यायुक्त द्वेष है ये हानिकारक है, ये मुक्ति में बाधक है। तो इस द्वेष को छोड़ना है, और इसी को छोड़ने की बात समस्त शास्त्र करते आए हैं। इसी को छोड़ने की बात ऋषियों ने हमको बताई है। इस द्वेष को छोड़ो भाई, उस द्वेष को मत छोड़ो जो विद्या युक्त है, ज्ञान युक्त है, वो तो सहायक है, और इसीलिए वो आत्मा का एक लक्षण है, आत्मा का एक चिन्ह है। परमात्मा ने जो भी व्यवस्था की है वो सोच समझ के की है। तो विद्या युक्त ज्ञान युक्त द्वेष छोड़ने योग्य नहीं है। अविद्या युक्त अज्ञान युक्त जो द्वेष है वो छोड़ने योग्य है, और वही मुक्ति में बाधक है। ठीक है, तो अगर आप अब तक ये समझते थे कि द्वेष खराब है, तो ऐसा नहीं है बॉस। द्वेष की आवश्यकता है, ये आत्मा का एक चिन्ह है, एक लक्षण है। ऐसे ही खामोखाम में आत्मा का एक लक्षण नहीं है ये, कुछ तो बात होगी, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी इसकी कि आत्मा का एक लक्षण है, आत्मा का एक चिन्ह है ये। ठीक है, तो ये बातें की हमने आत्मा के विषय में। इसके अलावा आत्मा जो है वो बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही बोल दिया था कि मैंने कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, मैं कोई इतना बड़ा आत्मज्ञानी नहीं हूँ। मैं जो बातें बता रहा हूँ ये अपने स्वाध्याय के बेस पे बता रहा हूँ। जो कुछ भी मैंने अध्ययन किया है उसी के आधार पर ही मैं सब ये बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम सभी के पास विवेक है, बुद्धि है। इस बुद्धि का, इस विवेक का प्रयोग करके हम अपने शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं और ये इन सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को जान सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें जानने की हैं। ऐसे किसी भी बात पर इतनी आसानी से विश्वास मत किया करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जिस किसी से भी आप कोई बात सुनते हैं ना, तो उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनें और फिर उस पर विचार विमर्श करें। एकांत में बैठकर उस पर विचार विमर्श करें और अपने विवेक से ये क्लैरिफाई करें, ये स्पष्ट करें कि हाँ, जो बातें उस व्यक्ति ने बताई उसमें क्या बातें सही हैं, क्या गलत है। खुद सोचिए, खुद समझिए, खुद समझने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आत्मा बहुत सूक्ष्म विषय है और इस विषय पर विभिन्न लोगों ने विभिन्न राय दी हुई है। मैं जो कुछ जानता था, मैं जो कुछ मानता हूँ, वो मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। बाकी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आत्मा कहाँ रहती है हमारे शरीर में, तो उपनिषद में जो बताया गया है आत्मा का स्थान रहने का, वो हृदय में बताया गया है। मनुष्य के हृदय में आत्मा निवास करती है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि भाई क्या आत्मा परमात्मा है। मैंने आपसे कहा था कि आत्मा परमात्मा नहीं है। आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग चीज़ है, आत्मा अलग चीज़ है। लेकिन आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जैसे इस शरीर में आत्मा रहती है ना, वैसे ही आत्मा में परमात्मा रहता है। फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे इस शरीर में आत्मा रहती है वैसे ही आत्मा में परमात्मा रहता है। मैंने आपसे बोला आत्मा बहुत सूक्ष्म है, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो परमात्मा है ना वो सर्व सूक्ष्म है। उससे सूक्ष्म इस दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है।
वो इतना सूक्ष्म है कि उसके सामने आत्मा आपको बड़ी दिखेगी, उसके सामने आत्मा आपको स्थूल दिखेगी और वो आपको सूक्ष्म दिखेगा। जबकि आत्मा स्थूल नहीं है, हाँ आत्मा भी बहुत सूक्ष्म है, पर परमात्मा के अपेक्षा आत्मा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा स्थूल है। जबकि परमात्मा सर्व सूक्ष्म है, सबसे अधिक सूक्ष्म है। तो इसीलिए वो आत्मा में रहता है, परमात्मा। उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन, जो कुछ भी आपको जानकारियाँ दी हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।